अगर आप आज 10,000 रुपये एक एफडी में डालते हैं और आपका एफडी आपको 5% का रिटर्न देता है तो 30 साल बाद आपके इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 43,000 रुपीज़ हो जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप यही 10,000 रुपये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको इस पर 15% का रिटर्न मिलता है तो आज से 30 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 6.6 लाख रुपीज़ होगी। और अब अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इन्हीं स्टॉक्स पे जिस पे आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है तो 30 साल बाद आपके इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7 करोड़ रुपीज़ होगी। Hi guys, my name is Ayushman and in this video I will tell you how you should invest your first 10,000 rupees in stock market as a student। और ये वीडियो सिर्फ 10,000 रुपीज़ के लिए वैलिड नहीं है। आप 500 रुपये कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, 1 लाख रुपये कर रहे हो, आप कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। और आपको पता है इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसकी बेस्ट बात क्या है? बेस्ट बात यह है कि आप एक स्टूडेंट होते हुए इतनी अर्ली एज में फाइनेंस की फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इसके 3 बहुत ही बड़े फायदे मिलने वाले हैं। पहला, आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करने की। दूसरा, क्योंकि आप यंग हो तो आप रिस्कियर एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न भी देंगे। एंड तीसरा, आप ऑलरेडी पर्सनल फाइनेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो आप बेटर मैनेज कर पाओगे अपने मनी को फ्यूचर में। एंड गाइज जस्ट अ हेड्स अप, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का होमवर्क करना चाहिए या अपने प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें फर्स्ट 10,000 इन्वेस्ट करने के बारे में तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो डाइवर्सिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से डाइवर्सिफाई करना, किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट या स्टॉक पे बहुत ज़्यादा पैसा ना लगा देना, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी 1 या 2 स्टॉक में अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर दिया एंड अनफॉर्चुनेटली अगर फ्यूचर में वो स्टॉक खराब निकले तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हो और उसके बाद 2-3 स्टॉक्स खराब भी निकले, उन्होंने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, तो भी आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एंड इन जनरल लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको। और डाइवर्सिफिकेशन भी आपको 3 लेवल्स पे करना चाहिए। पहला, स्टॉक्स कि आप मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, इंडस्ट्री लेवल कि आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं कि आपने 15-20 स्टॉक में इन्वेस्ट करा बट सारे टेक इंडस्ट्री के ही है तो वो अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। और तीसरा, एसेट लेवल पे कि आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि आपको किसी भी एक स्टॉक में 5 या 7% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी एक सिंगल इंडस्ट्री में भी 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। एंड गाइज अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फिजडम ऐप का यूज़ कर सकते हैं एंड फिजडम के थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, डू चेक इट आउट। सो मूविंग ऑन, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है ब्लू चिप स्टॉक्स। एंड ब्लू चिप स्टॉक्स उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी कंपनियां होती है, इनकी बहुत ही लंबी और वेल एस्टैब्लिश हिस्ट्री रही होती है एंड इनका फ्यूचर भी काफ़ी सेफ माना जाता है। और ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये कंपैरेटिवली लेस रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, क्योंकि अच्छी बड़ी कंपनियां होती है एंड इनमें आपको डिसेंट स्टॉक मार्केट रिटर्न्स भी मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। तो डेफिनेटली आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको सारे ब्लू चिप स्टॉक्स 30-40% का रिटर्न दे रहे हैं एवरी ईयर, बट हाँ ये आपको डिसेंट अच्छे स्टॉक मार्केट रिटर्न्स देते रहेंगे। एंड अगर मैं आपको इंडियन ब्लू चिप स्टॉक्स का एग्जांपल दूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आता है, HDFC बैंक, ITC, TCS, इन्फोसिस, ये सारे ब्लू चिप स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स है। और मेरे ख्याल से आपको अपने पोर्टफोलियो का 50% अमाउंट ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े कम रिस्की भी होंगे, एट द सेम टाइम ये आपको डिसेंट रिटर्न्स भी देते रहेंगे। सो मूविंग ऑन, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है ग्रोथ स्टॉक्स। एंड ग्रोथ स्टॉक्स एज द नेम सजेस्ट ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है, मच मोर फास्टर दैन इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री। और क्योंकि इनसे हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स के भी चांसेस होते हैं। बट रिमेंबर एट द सेम टाइम जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, तो ग्रोथ स्टॉक्स थोड़े रिस्की भी होते हैं। एंड ग्रोथ स्टॉक्स की लिस्ट में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी आते हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना IPO किया हो, जो रिसेंटली पब्लिक गए हो एंड जिनके आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम जोमेटो की बात करें, नायका की बात करें, पेटीएम की बात करें तो ये सारे ग्रोथ स्टॉक्स है। एंड मेरे ख्याल से आपको एज अ कॉलेज स्टूडेंट अपने पोर्टफोलियो का 30% अमाउंट ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप यंग हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो एक और जहाँ ग्रोथ स्टॉक्स में मच मोर ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं लॉन्ग टर्म में, वहीं ये थोड़े रिस्की भी होते हैं, ये बात याद रखना। और गाइस आई एम
एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट्स है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से स्कूल के हो या कौन से कॉलेज के हो। एंड द थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आर डिविडेंड स्टॉक्स। एंड डिविडेंड स्टॉक्स बेसिकली उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनकी एक बहुत ही लॉन्ग और अच्छी हिस्ट्री रही होती है डिविडेंड्स पे आउट करने की अपने इन्वेस्टर्स को। और आप में से जिन लोगों को नहीं पता डिविडेंड्स क्या होते हैं, बेसिकली जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने इस प्रॉफिट का एक पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड इसी को हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो रिमेंबर, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के इन्वेस्टर बन जाते हो, तो आपको भी डिविडेंड्स मिलते हैं। और डिविडेंड स्टॉक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब भी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा हो, बेयर मार्केट चल रहा हो, तब भी आपको डिविडेंड्स पे करते रहते हैं। तो आप एक स्टेबल इनकम या एक स्टेबल रिटर्न कह सकते हो, आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डिविडेंड स्टॉक आपको एक स्टेबिलिटी या डिफेंस देते हैं। और अगर मैं आपको डिविडेंड स्टॉक्स के एग्जांपल्स दूं तो आईटीसी, इंडियन ऑयल्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक, ये सारे डिविडेंड स्टॉक्स के एग्जांपल्स है क्योंकि इनकी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है डिविडेंड्स पे आउट करने की अपने इन्वेस्टर्स को। और मेरे ख्याल से आपको अपने पोर्टफोलियो का 20% अमाउंट डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली 20% से ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप एक ज़्यादा स्टेबल, एक ज़्यादा सेफर पोर्टफोलियो चाहते हैं। थोड़ा कम भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। और गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से कॉलेज के हो एंड फिजडम ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.